जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स ई प्रीवियस हायर एजुकेशंस के बारे में। तो ई प्रीवियस के माध्यम से इस बार हमारे एडमिशन्स हो रहे हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी जैसे कोर्सेज में यूजी, पीजी या एनसीटीई, बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीपीएड, एमपीएड जैसे कोर्सेज में जो एडमिशन्स चल रहे हैं हमारे ई प्रीवियस हायर एजुकेशन वेबसाइट से आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो डाउट है स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा वो है कि सर्वर प्रॉब्लम कब तक रहेगी। सर्वर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम पर, ओटीपी नहीं आ रहा है, ठीक है? जब समग्र आईडी हम फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा ओटीपी नहीं आ रहा है या हमारा डेटा मैच नहीं हो रहा है। सभी कोर्स नहीं दिख रहे हैं, जितने हमारे जो कोर्स होने चाहिए, हम जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कोर्स ही नहीं हमें दिख रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज नहीं दिख रहे हैं हमें, ठीक है? इसके बाद बात करें चॉइस फिलिंग जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। क्या परेशानी आ रही है? जिस कोर्स में हमें एडमिशन लेना है वो कोर्स नहीं आ रहा। जिस जिले में हमें एडमिशन लेना है तो उस जिले में कोर्स तो आ रहा है लेकिन कॉलेज नहीं आ रहा। तो ऐसी परेशानी क्यों हो रही है? सारे सवालों के जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है? तो देखिए सर्वर प्रॉब्लम की समस्या अभी रहेगी, ठीक है? अभी 4-5 दिन रहेगी और ये कब तक रहेगी? 27 मई तक, ठीक है? अभी आपको पता होगा सर्वर प्रॉब्लम जो समग्र आईडी वाला है उसको अपडेट किया जा रहा है और 27 मई तक इसको सही कर दिया जाएगा पूरी तरह से। तो अब आपका अगर मन पसंदीदा कॉलेज अगर नहीं मिल रहा है वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करते टाइम, तो अभी एडमिशन मत लीजिए, ठीक है? मैं आपको सलाह दूँगा रजिस्ट्रेशन मत करना अभी, चॉइस फिलिंग मत करना अभी, आप करना 27 मई के बाद में, ठीक है? 27 मई के बाद में पूरी वेबसाइट सही कर दी जाएगी और जो भी कॉलेज अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, सारे कॉलेज और सारे जो कोर्स हैं और जो सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, वो भी ऐड कर दिए जाएँगे और जो चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज हमें नहीं दिख रहे हैं और जो परेशानी आ रही है चॉइस फिलिंग में, जैसे कि हमें बीएड करना है, तो बीएड के कोर्सेज़ नहीं दिख रहे हैं। हमें बीएड तो दिख रहा है लेकिन बीएड के हमें नहीं दिख रहे हैं कॉलेज। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा परेशानी एलएलबी के कॉलेज नहीं दिख रहे हैं। जिन्हें एलएलबी करना है उन्हें एलएलबी के कॉलेज ही नहीं दिख रहे हैं या कॉलेज दिख रहा है लेकिन तो कोर्स नहीं दिख रहा है। तो ऐसी बहुत ज़्यादा जो परेशानी आ रही है। अगर हम दोस्तों बात करें, अभी जो मध्य प्रदेश में टोटल जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं लगभग 1300 के आस-पास हैं। 1300 से ऊपर ही कॉलेज हैं, जिसमें से अभी केवल और केवल 884 कॉलेज ऐड किए गए हैं वेबसाइट पर, ठीक है? केवल और केवल अभी 884 जिसमें से गवर्नमेंट कॉलेज सभी ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं, वो पूरी तरह से ऐड नहीं हुए हैं प्राइवेट कॉलेज। तो इस वजह से यहाँ पर हमें सभी कॉलेज नहीं दिख रहे हैं। लगभग कितने कॉलेज हैं? अभी 1300 में से 884 कॉलेज ही ऐड हुए हैं। लगभग 450 कॉलेज अभी रह गए हैं ऐड होने के लिए और आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कॉलेज इसी लिस्ट में हो सकता है, यानी कि आपका कॉलेज ही ऐड नहीं हुआ है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट 560 कॉलेज ऐड किए गए हैं और प्राइवेट यहाँ पर 310 कॉलेज ऐड किए गए हैं, जिसमें यूजी के 517 हैं और 297 कोर्स यहाँ पर संचालित किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि देखिए दोस्तों, मैं अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर रहे हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करने से पहले यहाँ पर जब इस वेबसाइट पर आओगे तो ई ब्राउज का एक ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शंस पर आकर आप चेक कर लेना कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या वो कॉलेज दिख रहा है पहले? क्या कोर्स यहाँ पर दिख रहा है? ठीक है? अगर कॉलेज और कोर्स दिख रहा है ना, तभी आप एडमिशन लेना। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एलएलबी सर्च करते हैं, एलएलबी सर्च करते हैं, तो एलएलबी अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है? एलएलबी अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि एलएलबी के सभी कॉलेज ऐड नहीं हुए हैं। तो इस तरह से आप चेक कर लेना पहले और यहाँ पर आप अपने जिले वाइज़ भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ग्वालियर सेलेक्ट करूँ, तो ग्वालियर के अंदर जितने भी कॉलेज हैं वो ऐड हो चुके हैं, वो सारे कॉलेज यहाँ पर आ जाएँगे। और ज़्यादातर मैं बताऊँ अभी केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही ऐड हुए हैं, प्राइवेट कॉलेज अभी ऐड नहीं हुए हैं। तो इस वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, चॉइस फिलिंग में आपको दिक्कत आ रही है। आप कह रहे हैं कि हमें बीएड ही नहीं दिख रहा, आप कह रहे हैं कि हमें एलएलबी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आपको परेशानियाँ आ रही हैं। कुछ न्यूज़ क्लिप है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप न्यूज़ क्लिप देखें तो ई प्रीवियस पोर्टल पर जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबंधित बीएड कॉलेज ही नहीं दिख रहे। छात्र नहीं कर पा रहे चॉइस फिलिंग। तो जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएड की अभी एनओसी प्राप्त नहीं हुई है काफ़ी कॉलेजेस की, इस वजह से यहाँ पर कॉलेज नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज़ करके भी पढ़ सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आपको अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। थोड़ा-सा इंतज़ार करना मतलब 27-28 तारीख तक रुक जाइए। अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं हो पा रहा है ना, तो आप सेकंड राउंड में कर लेना। लेकिन आप फॉर्म अच्छी तरह से भरना, ऐसा नहीं हो कि आपका फॉर्म ही गलत हो जाए। यहाँ पर देखिए कि प्राइवेट कॉलेजों की मान्यता जारी किए बिना यूजी और पीजी में प्रवेश शुरू कर दिए। तो प्राइवेट कॉलेज की मान्यता ही जारी नहीं हुई है और एडमिशन शुरू कर दिए हैं। तो इस वजह से क्या है, काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो प्रॉब्लम आ रही है वो केवल और केवल चॉइस फिलिंग में दिख रही है और सर्वर प्रॉब्लम है ना, वो समग्र आईडी में हमें ज़्यादा दिख रहा है। तो 27-28 तारीख तक रुकिए और 27-28 तारीख तक 4-5 दिन में सारी चीज़ें ये सही कर दी जाएँगी।
देखिए, यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ क्लिप और आ रही है हमारे सामने कि प्रवेश प्रक्रिया में निजी कॉलेजों की एंट्री पर ब्रेक, छात्रों के सामने विकल्पों का संकट। यानी कि चॉइस फिलिंग में छात्रों को विकल्प नहीं दिख रहे हैं। तो ये बहुत सारी परेशानियाँ हैं और मैंने आपको बता दिया है और सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। 1300 कॉलेजों में से अभी 884 कॉलेज ही ऐड हुए हैं, जिसमें से गवर्नमेंट तो हो चुके हैं। प्राइवेट प्राइवेट सभी कॉलेज ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है? तो मैंने आपको टाइम बता दिया है, 4-5 दिन रुकिए, सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। धीरे-धीरे वेबसाइट भी अपडेट हो रही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो सर्वर प्रॉब्लम में सही हो चुकी हैं। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में सिलेक्ट करने में परेशानी आ रही थी, एमपीएसओएस बोर्ड सिलेक्ट करने में परेशानी आ रही थी, मूल निवासी प्रमाण पत्र को अपलोड करने में परेशानी आ रही थी, एक पीईसी सर्टिफिकेट प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो हमसे माँगा जा रहा था, उसको भी अब हटा दिया गया है, अब वो नहीं माँगा जा रहा है हमसे। तो सर्वर को सही किया जा रहा है, वेबसाइट को सही किया जा रहा है, थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, नई वेबसाइट है। पहले वाली वेबसाइट बिल्कुल ईज़ी थी, लेकिन इस बार जो वेबसाइट है, बहुत जो कि टफ कर दी है। ठीक है, स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है इस वेबसाइट को, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है और नई जो कंपनी है बैंगलोर की, उस कंपनी को इसको ठेका दिया गया है और वही इसका मेंटेनेंस कर रही है। तो धीरे-धीरे कंपनी के पास में कंप्लेंट जा रही हैं और जैसे-जैसे कंप्लेंट जाती जा रही हैं, मैंने भी बहुत सारी कंप्लेंट की हैं, जो आपके कमेंट आते हैं, उस कमेंट के बेसिक पर। ठीक है? तो जैसे-जैसे कंप्लेंट जाती जा रही है, वेबसाइट ठीक होती जा रही है, तो 27-28 तारीख तक रुकिए। अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं हो पा रहा है ना, तो चिंता मत करिए, सेकंड राउंड में ट्राई कर लेना, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो बहुत ही कम अभी रजिस्ट्रेशन हुए, सेकंड राउंड में कर लेना। फर्स्ट राउंड में क्या है, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नहीं हुए और ना स्टूडेंट कर भी नहीं रहा है जान मान के, क्योंकि पता है स्टूडेंट को, क्योंकि अ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं स्टूडेंट को, इस वजह से फर्स्ट राउंड में नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेकंड राउंड तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूँगा कि 27-28 तारीख तक रुकिए, सारी चीज़ें सही हो जाएँगी 27-28 तारीख तक, ठीक है? आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना और जैसे ही कोई भी अपडेट आती जाएँगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करता ही जाऊँगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ई-प्रीवियस हायर एजुकेशन से संबंधित हर अपडेट को पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।